क्या कुछ बातें छिपाने की कोशिश भी की जाती है सुधांशु त्रिवेदी जी? वो कह रहे हैं, देखिए गाय को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया, आरएसएस को लेकर वो उदाहरण देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कुछ तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती है, जो आरोप अभय दुबे जी लगा रहे हैं आप पर? देखिए, मैं तथ्य अभी बिल्कुल फैक्ट सामने रख के दे रहा हूं। पहली बात, स्वतंत्र वीर सावरकर ने किताब लिखी 1857 के लिए, प्रथम स्वतंत्र समर। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने क्या लिखा है। 1857 सिपाही विद्रोह लिखा है, म्यूटिनी लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम लिखा है। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, खुलेआम अवेलेबल है किसने क्या लिखा। अब मैं बताता हूं और दूसरे फैक्ट, सिर्फ फैक्ट ही बताऊंगा और कुछ नहीं। अभय जी ने कहा मुस्लिम लीग, अरे मुस्लिम लीग की हैसियत किसने बनाई? 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। देश की 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुसलमानों के लिए रिजर्व हो गई, वहीं से मुस्लिम लीग हैसियत में आई। और 1924 में फिर कह रहा हूं, आपके अध्यक्ष जानते हैं कौन से? मोहम्मद ये मौलाना जौहर, वो मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे, मोहम्मद अली जौहर, और कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। ऐसी जुगलबंदी आपने की, जिन्ना को जिन्ना आपने बनाया। 1916 में आपने नींव डाली और यह सबको पता है कि उसी के बाद चलते आगे हुए। और एक और माफी पे एक बात कह दूं, चित्रा जी, माफी मांगी है लिखा, मगर सावरकर को छोड़ा तो नहीं अंग्रेजों ने जी, क्योंकि क्रेडॉफ ने लिखा है गांधी जी की उस चिट्ठी के बाद, सबको छोड़ना है, सावरकर को नहीं छोड़ना है। यह बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, और यह अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी ला सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। वैसे एक बात बताएं, बगैर माफी के किसी की सजा माफ हुई हो सुना है? 1923 में नाभा की जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 दिन के लिए रहे थे। मोतीलाल जी ने वॉइसरॉय को लिखा था, और मैं दर्शकों से कहूंगा ट्रैप्ड इन नाभा किताब जाके पढ़िए। उसमें जानते क्या लिखा है? 2 साल की सजा सुनाई गई नेहरू जी को, और शाम तक पंजाब प्रोविंस के ब्रिटिश गवर्नर ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नेहरू जी की सजा माफ कर दी। तब बगैर माफीनामे के सजा माफ 2 साल की। और अंत में एक बात कहता हूं, सुजाता जी ने कही, समस्या जानते हैं चित्रा जी कहां से आई? यह सावरकर जी का विषय कांग्रेस ने कभी 1990 से पहले नहीं उठाया। कारण क्या था? यह वामपंथियों के प्रभाव में आए। जब 1990 में हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ता दिखाई पड़ा, तो यह लेफ्टिस्टों ने ज्ञान दिया, अरे भैया इंदिरा जी के जमाने तक लेफ्टिस्टों का यूज करती थी कांग्रेस, और राहुल गांधी के जमाने तक आते आते यूज होने लगे। फिर यह हिंदू टेरर भी कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं था। इवन नेहरू जी के जमाने तक से लेकर इंदिरा जी के जमाने तक, नरसिम्हा राव के जमाने तक कभी हिंदुओं का आतंकवादी कहना नहीं था। ये आप बाएं हाथ के चक्कर में कुछ ऐसे बाएं हाथ के मोह पास में फंस गए। अन्यथा मैं अभय जी से पूछता हूं, 1990 से पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता का वीर सावरकर के खिलाफ बयान बता दीजिए। चित्रा जी, जहां तक बताइए अभय दुबे जी। और अभय दुबे जी, अब तो उद्धव शिवसेना ने भी आपसे अपना पलड़ा झाड़ लिया, ये कहते हुए कि आपके बयान से हम लोग सहमत नहीं है। इस पर भी जवाब दीजिए। और जो बातें सुधांशु जी ने भी कही हैं, 90 के पहले है क्या कोई बयान कांग्रेस के नेताओं का? चित्रा जी, जहां तक सुधांशु जी ने कहा जिन्ना प्रेम, तो समूचे राष्ट्र ने देखा। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जिन्ना के प्रति प्रेम किसी का उमड़ कर आया क्या? अडवाणी जी ने धर्मनिरपेक्षता का तमगा देकर उनके पुष्प अर्पित किए। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1999 में गए, तब पाकिस्तान गए, तब लोगों ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? चार मीनार, जहां पर लाहौर का प्रस्ताव पढ़ा गया था, जहां पर फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 में लाहौर में यह प्रस्ताव पढ़ा कि पृथक पाकिस्तान की मांग आज हम करते हैं, उस स्थान पर मत जाइए। अटल जी ने कहा कि मैं उस बात की चिंता नहीं करता। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, दूर मत जाइए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 23 मार्च 1940 को प्रेम पत्र नहीं लिखा इमरान खान को? नहीं कहा कि पाकिस्तान के स्थापना दिवस की मैं सभी पाकिस्तान के भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं? क्या था पाकिस्तान का स्थापना दिवस? वही तो था जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा। अरे छद्म वेश धारण करके टेलीविजन की डिबेट में हिंदू हितों का राग अलापते हो। 2012 में नागपुर में, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, स्थानीय निकाय के चुनाव में सीटें नहीं थी, तो मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन कर दिया। नहीं हो तो देख लीजिएगा, प्रामाणिक रूप से मुस्लिम लीग के साथ मिलकर स्थानीय निकाय की चुनाव की सरकार बनाई। सत्ता की भूख मिटाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को उसका जिम्मेदार बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में पंडित नेहरू ने 9 साल बरतानिया की
हुकूमत में अपनी सारी की सारी जवानी जेल में बिता दी। क्या बात करते हैं, क्या तुलना करते हैं? बताइए ना, कहां थे आपके बलराज बधो, कहां थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कहां थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहां थे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जो 15, 16, 18 साल के नौजवान फांसी के फंदे को चूम रहे थे। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी बर्तानिया की जेल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़े हुए थे, तब कहां थे ये युवा? पूछिए ना। 25 साल, 26 साल, 30 साल, थोड़ा इतिहास से निकलकर वर्तमान में जल्दी से 2 लाइन में आपका जवाब। अभय दुबे जी, उद्धव ठाकरे ने पल्ला झाड़ लिया है, कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है, भारत रत्न दे भारत सरकार उनको। आ रही हूँ सुधांशु जी, एक बार जल्दी से इस पर मैं उनकी टिप्पणी ले लूं। चित्रा जी, भारत रत्न मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी वैमनस्य के रूप में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। इतिहास के सच को उजागर देश के सामने किया। पृथक राजनीतिक दलों का अपनी पृथक विचारधारा है, अपने पृथक प्रस्ताव हो सकते हैं। वो सभी लोगों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। सब लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो सच का आईना देश के सामने रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं रखा। राहुल गांधी जी किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते, वो सत्यनिष्ठ है। सुधांशु जी आप बोलिए, राहुल लोढ़ी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है।